ये है LG की 10 kg की वॉशिंग मशीन। ये फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन है। ये टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन के मुकाबले महंगी होती है क्योंकि ये बिजली और पानी की भी बचत करती है और कपड़ों की धुलाई भी अच्छे तरीके से करती है। ये वॉशिंग मशीन किस मोड पर कैसे कपड़े धोती है, ये वीडियो उसी चीज़ के लिए है, तो मैं वो बताने जा रही हूँ। मशीन का जो ये साइड होता है, इसमें हम डिटर्जेंट डालते हैं। फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन के डिटर्जेंट अलग होते हैं, टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन के डिटर्जेंट अलग होता है। इन वॉशिंग मशीन में ज़्यादातर लिक्विड डिटर्जेंट डाला जाता है, जिससे जो है मशीन ज़्यादा लंबे टाइम तक सही रहती है। यहाँ पर जो हम कोई भी फैब्रिक कंडीशनर डालते हैं, जो खुशबू के लिए डाला जाता है, नील वगैरह भी हम यहीं डालते हैं। यहाँ पे प्री वॉश करने के लिए अलग से डिटर्जेंट और डाला जाता है, जिसे वॉशिंग मशीन धीरे धीरे करके मैल निकालने के लिए पहले यहाँ से डिटर्जेंट लेती है, फिर बाद में अपना नॉर्मल वैसे ही काम करती है जैसे बाकी कपड़ों के लिए करती है, फिर बाद में यहाँ से डिटर्जेंट लेना शुरू करती है। तो इसका प्रोसेस मैं बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल ये किस मोड पर कैसे काम करती है मैं वो बता देती हूँ। वॉशिंग मशीन में कोई भी कपड़े किस मोड पे धोए जाए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो वही मैं इसमें बता रही हूँ। सबसे पहले हम पावर बटन ऑन करेंगे। इसका पावर बटन ये है। हम जैसे इसको ऑन करते हैं, ये लाइट ऑन हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये किस मोड पर सिलेक्ट है। तो देखिए, जैसे ये हमने ऑन करा तो इस वक्त कॉटन पे रुका है, लेकिन ये अभी कॉटन सिलेक्ट नहीं है, ये अभी सिर्फ ऑन हुआ है। जब हम इसको घुमाएंगे तब ये कॉटन सिलेक्ट होगा। अब देखिए, अब आवाज़ करती है वॉशिंग मशीन जब भी हम कोई मोड सिलेक्ट करते हैं। तो अब ये कॉटन पर सिलेक्ट है। तो ये देखिए, जैसे ही हम मोड सिलेक्ट करते हैं तो ये जो साइड होती है ये भी अलग अलग अपना टाइम और टेम्परेचर दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम ये बताते हैं कि कैसे काम करें। तो अभी जैसे कॉटन पर सिलेक्ट करें तो कॉटन पर हम कौन से कपड़े धोते हैं, कॉटन पर हम कॉटन के कपड़े धोते हैं ज़्यादातर। जो कॉटन के ज़्यादा कपड़े होते हैं हम इसमें धोते हैं। फिर आता है कॉटन प्लस। हम जैसे जैसे इसको घुमाते हैं ये अपने अपना मोड चेंज करती रहती है वॉशिंग मशीन। तो कॉटन प्लस पर हम लार्ज और थोड़े ज़्यादा गंदे कपड़े धोते हैं। जो बहुत सारे कपड़े होते हैं, मतलब इतने कपड़े भी नहीं, मतलब ज़्यादा कपड़े होते हैं तो वो इसमें धोते हैं। और जैसे पजामा हुआ, नाइटी वगैरह थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं तो ये उसमें धोए जाते हैं, और थोड़े गंदे कपड़े भी इसमें डाले जाते हैं। फिर आता है मिक्स फैब्रिक। मिक्स फैब्रिक में नाम से ये है कि मिक्स कपड़े इसमें डाले जाते हैं, छोटे बड़े। सिर्फ ऊन के कपड़े नहीं डालने चाहिए, उनके कपड़े किसी भी कपड़ों के साथ मिक्स करके नहीं डालना चाहिए। तो मिक्स फैब्रिक में हम कॉटन मिक्स कपड़े, मतलब इस तरह के कपड़े जो अलग अलग फैब्रिक से बने हुए होते हैं वो हम इसमें मिक्स फैब्रिक में डाल देते हैं। फिर आता है इजी केयर। इजी केयर में वो कपड़े डाले जाते हैं जिनको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। जैसे पॉलिस्टर हुआ, उन पे हमें प्रेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। कॉटन कपड़ों में प्रेस वगैरह करने की ज़रूरत होती है, लेकिन उन कपड़ों पे, पॉलिस्टर वगैरह के कपड़ों पे हमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो इजी केयर में धुलते हैं। फिर आता है साइलेंट वॉश। साइलेंट वॉश में जो होता है ये इसलिए होता है ताकि जैसे हम दिन में कपड़े नहीं धोए, हम रात के टाइम पे कपड़े धो रहे तो मशीन शोर ना करे, इसलिए हम साइलेंट वॉश को सिलेक्ट करते हैं। फिर है एलर्जी केयर। एलर्जी केयर में वो कपड़े आते हैं जैसे घर में कोई बीमार है या किसी को एलर्जी है, तो उसके कपड़े हम बाकी कपड़ों के से अलग ही धोना पसंद करते हैं, तो ये वॉश मोड उसी लिए होता है। फिर है बेबी स्टीम केयर। बेबी स्टीम केयर में बच्चों के कपड़े धोए जाते हैं। छोटे बच्चों के कपड़े जिन्हें हम बाकी कपड़ों के साथ धोना नहीं चाहते, उनके कपड़े अलग ही धुलते हैं डेटॉल वगैरह डाल के, तो बेबी स्टीम केयर में धुलते हैं। इसके लिए गर्म पानी वगैरह मशीन खुद ही कर लेती है। फिर हम आते हैं, फिर हम इसको जैसे जैसे घुमाएंगे ये अपना मोड चेंज करेगी। और हम आते हैं डेलिकेट्स। इस पर जो है नाजुक कपड़े धोए जाते हैं, जैसे बहुत ही नाजुक एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है, सितारे लगे कपड़े होते हैं, नेट के कपड़े होते हैं, वो तो इसमें धुलते हैं। फिर आता है हैंड वूल।
हैंड एंड वूल, इसमें वुलन कपड़े और वो कपड़े धोए जाते हैं जो हाथ से धोने की जिनको ज़रूरत होती है। मतलब बहुत से उनको होता है ना हैंड वॉश करना है, तो वो इनमें ही धोए जाते हैं। फिर आते हैं स्पोर्ट्स वेयर। स्पोर्ट्स वेयर में जिम के कपड़े धोए जाते हैं, या वो कपड़े जो बहुत ज़्यादा पसीने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पसीने के होते हैं, इसलिए स्पोर्ट्स वेयर के कपड़े अलग ही धोने चाहिए और स्पोर्ट्स वेयर में ये मोड उसी लिए होता है। फिर आता है क्विक 30। क्विक 30 में जो है टाइम से यह है कि 30 मिनट ही लेती है मशीन इसमें कपड़े धोने के लिए। 30 मिनट के ही अंदर कपड़े जो है वॉशिंग मशीन साबुन भी लगाती है, धोती भी और सुखाती भी है। इसमें सिर्फ 30 मिनट का ही टाइम लगता है, तो ये इसलिए। लेकिन इसमें ज़्यादातर वही कपड़े धोए जाते हैं जो गंदे नहीं होते, मतलब अभी थोड़ी देर के लिए पहने फिर उतार दिए, तो इस टाइप के कपड़े होते हैं। क्विक 30 को जो है हर बार ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि क्विक 30 ज़्यादा गंदे कपड़ों के लिए नहीं होता। फिर आता है ड्यूवेट। इसमें वो कपड़े धोए जाते हैं जैसे सोफ़े के कवर हुए, पर्दे हुए, और ये होते हैं चादरें, बड़ी चादरें, डबल बेड की चादरें, रज़ाई के कवर, ये वो इस मोड पे धोए जाते हैं। टब क्लीन जो होता है, इसमें कोई कपड़े नहीं धोए जाते, मशीन को ही धोया जाता है, लेकिन डिटर्जेंट से नहीं, डिटर्जेंट के साथ नहीं। इसके लिए अलग से पाउडर आता है टब क्लीन करने का, जो हर 1.5-2 महीने बाद करना चाहिए। इससे मशीन ठीक से काम करती है, कपड़े साफ धोती है। अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो मशीन धीरे धीरे जो है कपड़े साफ नहीं करेगी, वो गंदे ही कपड़े निकला करेंगे।